नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। आज बच्चों अपन कैलकुलस के 2016 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सबको सोल्व कर लेते हैं। पीवाईक्यू सारे के सारे ले लेते हैं। एक बार कोशिश करते हैं एक क्लास के अंदर समझ आए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर अपन एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पहले एक ही क्लास में हो जाए। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है। फटाफट एक बार कमेंट कर दो फिर चले आगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कल सुबह वाली क्लास में होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अपन कल सुबह वाली क्लास में ले लेंगे। अभी इसके देख लेते हैं ना। क्लियर? हाँ जी, चलो करते हैं स्टार्ट। कैलकुलस के 2016 में जो क्वेश्चन हुआ है, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2016, क्या है पहला क्वेश्चन? गामा फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। -3/2 का गामा, -3/2 का गामा। एक क्वेश्चन आता है बच्चों इस तरीके से, 3/2 का गामा। ठीक है, इसका गामा। तो बच्चों इसके लिए एक कंसेप्ट होता है, इसके लिए एक कंसेप्ट होता है गामा एन, गामा 1 - n इक्वलेंट n पाई अपॉन साइन या पाई अपॉन, ऐसे कर लीजिए, पाई अपॉन साइन एन पाई, पाई अपॉन साइन एन पाई, पाई अपॉन कितना बन जाएगा? साइन एन पाई। आज गामा एन, गामा 1 - n और पाई अपॉन साइन एन पाई। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर इसमें n की जगह, किसकी जगह? n, जहां n दिख रहा है वहां n की जगह अगर मैं पुट करता हूं -3/2, -3/2 पुट करूं तो ये बनेगा बच्चों -3/2 का गामा। ये बनेगा 1 - 3/2, यानी कितना बनेगा? 5/2 का गामा। और ये कितना बनेगा? पाई अपॉन साइन n पाई, n बच्चों -3/2 और साथ में कितना हो गया? पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन -3π/2 की वैल्यू आना जानी चाहिए। n की वैल्यू कितनी पुट करी? -3/2। ये कितना हो गया? -3/2 का गामा। ये कितना हो गया? 5/2 हो गया। और इक्वलेंट 1 माइनस, तो ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। यहां से -3/2 का गामा, -3/2 का गामा, -3/2 का गामा एज इट इज। ठीक है, यहां पर अगर देखें बच्चों तो माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। पाई अपॉन कितना बच्चों? साइन 3π/2, साइन 3π/2। अच्छा, π/2 की बात करें अगर बच्चों कितना बनेगा? तो ये π/2 बनेगा, ये 2π/2 बनेगा, ये 3π/2 बनेगा। तो 3π/2 का मान ये 1 होता है, ये कितना होता है? -1। ठीक है, तो ये कितना आएगा? -1। अच्छा, माइनस रिलीज करेगा, यस। और साथ में कितना हो गया? 5/2 का गामा। साथ में कितना हो गया? 5/2 का गामा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये माइनस और यहाँ से एक माइनस रिलीज करेगा, ओवल, और इसका आंसर कितना आएगा? -1। तो ये तो बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर तो कितना बचा? पाई बचा। नीचे इसका आंसर -1 माइनस +1। 5/2 का गामा को अगर लिखे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3/2 + 1 का गामा। 3/2 + 1 का गामा कितना बन जाएगा? 3/2 + 1 का गामा, ये बन जाएगा। तो इसको ओपन कर लीजिए, यानी कितना बन जाएगा बच्चों? टोटल ओवरऑल अगर अपन देखें तो टोटल कितना बन जाएगा? ये तो अपनी जगह पाई है ही बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 3/2, फिर बच्चों 1/2 और फिर 1/2 का गामा √पाई। इससे खत्म, यानी ऊपर कितना हो जाएगा? √पाई आ जाएगा और नीचे 2 × 2 कितना? 4, यानी 3/4 बनेगा। ओवरऑल अगर अपन देखें तो 4√पाई, 4√पाई/3। आंसर कितना आएगा? 4√पाई/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। एक बार कमेंट करो फिर बढ़े आगे। बच्चों क्लियर यहां तक? ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों। ये किसका क्वेश्चन है? गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जेड बराबर दे रखा है f(x +
ए वाई और फाइव एक्स माइनस ए वाई। तो इसमें से कौन किसके बराबर है? थोड़ी देर के लिए आगे बढ़े। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना बन जाएगा? या फिर एक काम करो ऐसे कर लेते, इधर से देख लेते, दोनों एक ही मीडियम में वैसे भी, हाँ जी दोनों एक ही मीडियम में एक ही फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या लिखे बच्चों? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना बनेगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और एक्स प्लस ए वाई का 1। अच्छा फिर क्या बनेगा? फाइव डैश एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का 1। अच्छा डबल करें अगर तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई, और फिर बच्चों फाइव डबल डैश और एक्स माइनस वाई फॉर्मेट ही आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब बच्चों इसी जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करके किसके रेस्पेक्ट में करें? वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना बनेगा? एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई का वापस करेंगे ए आएगा, प्लस बच्चों फाइव डैश एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ए वाई है बच्चों, ध्यान रखना एक्स माइनस ए वाई है, एक्स माइनस कितना है? ए वाई, एक्स माइनस ए वाई और एक्स माइनस ए वाई। तो यहां से अगर देखें तो कितना आएगा बच्चों? माइनस और साथ में कितना आ जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और ए वाई इंटू ए कितना बनेगा? ए स्क्वायर माइनस फाइव डबल डैश और एक्स माइनस ए वाई कितना बच्चों? एक्स माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो यहां से भी कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस और एक्स माइनस ए वाई, और ए इंटू ए कितना बनेगा? ए स्क्वायर। यानी ओवरऑल अगर अपन देखें अपन तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर दोनों में से बाहर कितना आएगा? ए स्क्वायर बाहर आएगा, और ए स्क्वायर बाहर आने के बाद क्या बनेगा? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ज्यादा शॉर्टकट इसमें बनते नहीं है, माइनस ए वाई भी, ठीक है जी। चलो बड़े आगे, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये खत्म बच्चों, और माइनस माइनस नहीं आएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है? फिर बढ़ते अपन। हाँ जी चले बच्चों आगे, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए पूरी तरीके से क्लियर। और भी जो साथीगण नहीं जुड़े हैं आपके उनको भी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आज कैलकुलस से रिलेटेड, कैलकुलस बढ़िया तरीके से आपके तैयार हो जाए। हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, पीवाई क्यू है तो इसमें हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, एक दो नहीं हर तरीके क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी कैलकुलस का अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1 एक्स से रूट एक्स, एक्स से ये क्वेश्चन आप देख लेना, अपने पेपर अपने पास देख लेना, कोई अगर प्रिंट में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ना तो उधर से आप देख लो तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों आगे, ये कितना है? 0 से 1 एक्स से रूट एक्स, 0 से 1 और एक्स से रूट एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। हाँ जी लिमिट कहां से कहां तक आपकी? 0 से 1। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1, 0 से 1 और एक्स से रूट एक्स, एक्स से रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डीएक्स और क्या बच्चों? डी वाई फॉर्मेट है। तो क्या करें? इंटीग्रेशन तो करना है, बोलो क्या बनेगा? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1, ठीक है। ये किसकी लिमिट है? वाई की। ये किसकी लिमिट है? एक्स की। तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3। लिमिट कहां से कहां तक? तो लिमिट है बच्चों एक्स से रूट एक्स, एक्स से रूट एक्स और साथ में कितना हो गया बच्चों? डीएक्स। चलिए अपर लिमिट लगा दीजिए, पहले अपर लिमिट लगाते हैं। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। अच्छा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की पावर कितना हो गया बच्चों? 5/2। भाई दो तो ये आधा ये, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस रूट एक्स यानी एक्स की पावर कितना हो गया बच्चों? 3/2, 3/2 अपॉन कितना बच्चों? 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा? 3। अच्छा लिमिट लिमिट कहां से कहां तक? ये तो पता चलने लग गया, लेंदी है, दोनों लिमिट दे रखी थी, लेंदी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता है, पर हाँ सोल्व करना ही पड़ेगा। आप इतना कर लिया तो सब आगे भी बढ़िए। बोलो कितना बन गया? एक्स की पावर 5/2 यानी एक्स की पावर 7/2 अपॉन कितना बनेगा? 2/7 प्लस एक्स की पावर 5/2, 5/2 और ये कितना हो गया? 2/5, तो 5 इंटू 3 बच्चों 15 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा और माइनस एक्स की पावर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बच्चों? 0 से 1। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? 0 से 1। चलिए पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2/7 बच्चों, 2/7, 5/2 प्लस 1 7/2, ठीक है। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, प्लस 2 अपॉन कितना हो गया? 15, 2/7 2/15 माइनस 1/4 और माइनस 1/12। जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 खत्म। हाँ जी पूरा फॉर्मेट आ जाए। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना,
कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट ही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ाते, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक तो 15 और 7, 15 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा आपका, 15 और 7 105 आ जाएगा बच्चों, 105, ठीक है 105 जाएगा। 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, ठीक है 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, प्लस 15 से डिवाइड 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और माइनस ये एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 एलसीएम 4 से डिवाइड 3, 3 और 12 से डिवाइड यानी 1, 3 प्लस 1, ठीक है। ये भी फॉर्मेट बैठ जाएगा। आगे बढ़ाइए बच्चों, कितना हो गया 44। हाँ जी, कैलकुलेशन अच्छी है, शुरू में क्वेश्चन देख लेना। 44 अपॉन 105 तो ये हो गया, माइनस 4 अपॉन 12 ये हो गया, 4 से खत्म बच्चों 3, 3 ये हो गया, यानी आगे बढ़ाए तो 105, ये आपका कितना हो गया 44, माइनस 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड तो 3 और 35, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 44 माइनस 35, तो 9 अपॉन 105, 9 अपॉन 105, यानी 3 से काट दे अगर तो 3 अपॉन 35, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 35। हाँ जी, आंसर चेक करो, 3 अपॉन 35 को आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सेकंड। कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा है, जोड़ बुआ की गुणा भाग, डबल का क्वेश्चन का लेवल नहीं है, बाकी जोड़ बाई गुणा भाग थोड़ा सा ज्यादा है। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है, और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दो, पता नहीं होगा कौन से क्वेश्चन करवाएंगे। अब कुछ दिन बच्चों थोड़ा ऐसे ही चलना पड़ेगा, कुछ दिन इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ दिन क्लास के लिए जुड़ जाइए आप लोग, भाई इन्फॉर्मेशन आए तभी क्लास से जुड़ना, ऐसा नहीं, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट ताकि काम हो जाए। हाँ जी, एक किसका आ गया, बीटा गामा का आ गया, एक किसका आ गया डबल का आ गया, एक किसका आ गया आपके, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्मेट बनाइए, लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 1। अच्छा ध्यान रखना, ये कहां से -1 से 1, और 0 से कितना हो गया z, और x माइनस जेड से कितना x प्लस जेड, साथ में x प्लस वाई और प्लस जेड, और बच्चों dx dy और dz लेंदी है, ये भी इजी नहीं है। ये x और z दोनों दे रखा है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये बच्चों x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है x की, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, पाई हो गया x हो गया, ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, कैलकुलेशन है बच्चों इसमें भी, जोड़ बाकी छोटा मोटा नहीं है, जोड़ बाकी है इसमें, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से z, किसकी है एक बार लिख दी, बार बार नहीं। हाँ ये किसकी है, y की, तो x और z कांस्टेंट है, तो x प्लस z, ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक, x माइनस जेड से x प्लस जेड, ठीक है। और साथ में क्या बचा, dz या dx और dz, dy तो खत्म हो गया बच्चों, dy तो आपका खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से z। अच्छा x प्लस जेड लगाइए, तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर, पहला वाला, और फिर बच्चों ये भी क्या है, ये भी x प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये भी x प्लस जेड का होल स्क्वायर, अपॉन 2 भी आएगा, बिल्कुल अपॉन 2 भी आएगा। कैलकुलेशन का सब लोग ध्यान रखना, माइनस अगर लगाए, लोअर लिमिट लगानी, माइनस लगाना है, तो क्या बनेगा, x प्लस जेड और x माइनस जेड, यानी x माइनस जेड स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, माइनस और x माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मेट है, दोनों अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना, x प्लस जेड, x माइनस जेड, ये अलग, ये अलग, हाँ ये दोनों जरूर मर्ज हो जाए, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। साथ में कितना, dx और क्या बच्चों, dz और कितना हो गया, dz। चलिए आगे बढ़ाते, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, और 0 से कितना हो गया बच्चों, z। चलिए आगे बढ़ते, ये दोनों मर्ज बच्चों, दोनों मर्ज, कितना हो जाएगा 1 और हाफ, कितना हो गया 3/2, और x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस, ठीक है ये भी माइनस है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना हो गया 2। अच्छा साथ में इसके क्या हो गया, साथ में dx और dy, अच्छा नहीं dx और dz और कितना बन गया dz। चलिए आगे बढ़ाते, नेक्स्ट लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, चलिए यहाँ बैठाते हैं, कितना बच्चों 3/2 बार, और किसकी है, x की, तो x प्लस जेड का कितना होल क्यूब, अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, माइनस x की लिमिट है, तो x क्यूब अपॉन 3 आएगा, प्लस जेड स्क्वायर x क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर x, और माइनस कितना बनेगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, या होल क्यूब आएगा बच्चों, पावर 3 लगेगी, पावर 3 और अपॉन 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, उम्मीद मत रखना कैलकुलस के क्वेश्चन लेंदी नहीं आएंगे, लेंदी आ सकते कैलकुलस के क्वेश्चन। ये क्या बच्चों, dz बचेगा, क्या बचेगा, dz, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू,
किसकी वैल्यू एक्स की, चलो अटैक करो, लिमिट कहां से कहां तक -1 से 1, किसकी वैल्यू है ये एक्स की, एक्स की जगह पुट करो, बोलो जेड पुट करेंगे, जेड और 2z, बच्चों 3 से 3 खत्म, जेड और जेड कितना हो गया 2z, 2 का क्यूब 8, 8z क्यूब अपॉन 2, ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी लास्ट में आंसर नहीं मिलेगा, बोलो ये कितना हो गया z क्यूब अपॉन 3, जेड नहीं, हाँ जेड क्यूब अपॉन 3, ठीक है, फिर बोलो प्लस का कितना हो गया ये जेड क्यूब, प्लस का जेड क्यूब, अच्छा जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड तो जीरो हो गया, ये तो बोलो खत्म बच्चों, अब जीरो पे आओ, जीरो पे आओ, जीरो पे आना, ध्यान रखना जीरो पे आइए, एक्स की जगह जीरो, तो माइनस का जेड क्यूब, माइनस का जेड क्यूब, माइनस का जेड क्यूब अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, माइनस का जेड क्यूब अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस जेड क्यूब अपॉन 3, फॉर्मेट आ जाएगा, और ये आपका जीरो खत्म हो गया बच्चों। देखो यहाँ पर 3 माइनस इकट्ठे हो रहे हैं, एक ये माइनस है बच्चों, एक लोअर का माइनस है और एक ये माइनस है, टोटल कितना माइनस 3 माइनस, माइनस जेड क्यूब अपॉन 6, और साथ में कितना हो गया बच्चों आपका dz। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, खत्म क्यों हो गया, ध्यान से देखिए, ये भी ओड है, 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 लिमिट कहां से कहां तक है -1 से 1, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पर बच्चों इतनी हिम्मत एग्जाम में होती नहीं, विडम्बना ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, इतनी आपकी हिम्मत होनी चाहिए। क्या ये क्लियर है क्या, फटाफट कमेंट कर दो, क्या आंसर 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल इसका आंसर 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देख लेना, नंबर वगैरह मैंने कुछ नहीं हटाए, नंबर कैसे चेक करना है आज सबसे आगे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 16 में आया, 18 में आया, कब आया, किस में आया, सब लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा मामला है, फटाफट एक बार चेक कर लो, बाकी पीडीएफ एक बार देख लेना। ये लो, ये आपकी जो हटा दिया मैंने, इसमें छोटे छोटे दिख जाएगा, पर समझ में आ जाना चाहिए। हाँ बच्चों कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, फिर बढ़े आगे। क्लियर, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है बच्चों, वक्र x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेना, कोई बंदा कहता है सर क्वेश्चन कम दिख रहा है, पेपर की क्वेश्चन है बच्चों, मेरा पर्सनल नहीं है, आरपीएससी की साइट पे जाओ, पेपर डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखना चाहते हो तो वहां पर भी देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस x प्लस वाई। ऑप्शन देखो बच्चों, एक भी पैरेललिज्म टॉट नहीं है, एक भी आपकी पैरेललिज्म टॉट नहीं, ध्यान रखना, एक भी पैरेललिज्म टॉट नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले फाइव 3m, क्या बोलो फाइव 3m मतलब 3 ऑर्डर वाला ढूंढो, ये 3 ऑर्डर वाला बच्चों 1 आ जाएगा, x जगह 1 y की जगह m, ये कितना आ जाएगा 3m, ठीक है, ये कितना आएगा -4m क्यूब, -4m क्यूब, बच्चों आगे नहीं है। अच्छा 5 कितना, 5 है ही नहीं, 5 दो पावर वाला कोई नहीं है, मतलब 0, 5m है क्या, 5m है, 5m कितना आएगा, तो यहाँ आ जाइए, बोलो x -1 प्लस y की जगह m, और 50m है क्या, बिल्कुल 50m है, 50m कितना बच्चों 3, 50m कितना बच्चों 3, 50m कितना है आपका 3। अब चलिए सबसे पहले क्या करना है, 53m को, किसको 53m को क्या पुट करना है 0, अच्छा 0 पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन के साथ, 4m क्यूब माइनस 3m, 4m क्यूब माइनस 3m और -1, इक्वलेंट कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, 1 क्यों आएगी, क्यों 1 इसमें पुट करें तो 4 -3 -1, क्या 0 बन रहा है क्या, यस, ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है, पर एक दिक्कत है, m की वैल्यू तो 1 आई, m1 किस किस में, देखो आप m1 इसमें भी है, नहीं m1 इसमें नहीं है, m1 इसमें है, m1 वाला बच्चों इसमें नहीं, m के इसमें कितना डिवाइड बाय dx करो बच्चों, -1/2 है, और इसमें कितना है डिवाइड बाय dx कितना आएगा, हाफ आएगा, ये -1/2 ये हाफ आएगा, तो कौन सा आंसर है बच्चों आपका ये वाला, ठीक है। पर बच्चों मैं इसके ऊपर श्योर नहीं, मैं इसके ऊपर 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि यही आंसर आएगा, ये क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, m की वैल्यू 1 तो है, ठीक है, पर एक c की वैल्यू के लिए काम करते हैं, तो मैंने एक काम कर दिया, अभी थोड़ा काम बढ़ गया, ध्यान रखना, काम बढ़ गया, 100% श्योरिटी के लिए काम बढ़ गया, एक बार तो मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है, पर थोड़ा काम बढ़ गया, 3m -1 किससे कर दे 4m स्क्वायर से, ठीक है, ये कितना हो गया 4m क्यूब और माइनस कितना हो गया 4m स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, इससे खत्म, कितना हो गया 4m स्क्वायर -3m और -1, कितना बच्चों प्लस 4m से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4m स्क्वायर -4m, हाँ जी कितना माइनस और प्लस, ये खत्म बच्चों, कितना हो गया m-1, तो किससे +1 से, तो ये कितना हो गया m-1 माइनस और ये प्लस, ये कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई बच्चों 2m + 1 का होल स्क्वायर, 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0, ध्यान से देखो 4m स्क्वायर प्लस 4m + 1 को क्या लिख सकते हैं 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0, मतलब यहाँ m की वैल्यू -1/2
और m की वैल्यू कितनी बच्चों -7। ये चीज तो 100% कंफर्म है बच्चों, ये चीज तो 100% कंफर्म है। क्या जो एसिम्पटोट है ना उसका स्लोप या तो 1 वाला आएगा या फिर कितना आएगा -7 या फिर -7, ठीक है। तो इसमें वो ऑप्शन तो आप 100% श्योर काट सकते हो। इसका डिवाइड बाय dx कितना है -1, इसका डिवाइड बाय dx 1 है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसका डिवाइड बाय dx कितना -7, हाँ थर्ड ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखना थर्ड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फोर्थ कट गया, पर अपन क्या करें, बोलो सी निकाल ले। क्या निकाल ले? सी। इसके लिए सी m बराबर 1 के लिए सी क्या होगा, तो सी होगा माइनस कितना 5 to m अपॉन 5 3 m, ठीक है। अब 5 3 तो अपन को पता है कि इसका डैश करना है, वो तो अपन कर लेंगे डिफरेंशियल, पर 5 to m तो कितना आ रहा है 0, तो सी 100% कितना आएगा बच्चों 0 आएगा, और सी 0 आएगा m 1 आएगा। तो ऐसी लाइन कौन सी बच्चों, ऐसी लाइन यही है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस m कितना 1 है, c कितना 0, तो y बराबर x, यानी x माइनस y y माइनस, यानी 100% आंसर कौन सा बच्चों सेकंड। अब एक बंदा कहता है गुरुजी आंसर थर्ड सही हो गया, तो अच्छा थर्ड अगर सही हो गया बच्चों तो कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता, क्योंकि या तो एक क्वेश्चन के आंसर कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। अगर दोनों आंसर आए तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। फटाफट कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या बच्चों। कंफर्म तो मैं वैसे ही हो गया था, पर ध्यान रखना 100% श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कहां पर गया, उस वाले ऑप्शन के ऊपर गया, और उस वाले ऑप्शन को बिल्कुल फिनिशिंग करना है। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है, फिर बड़े अपन आगे। हाँ जी, जल्दी से इस पेटर को फटाफट फिर चले आगे। हाँ जी, बढ़िया बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, फॉर द फंक्शन चलो एक बार दोनों मीडियम में देख लो एक बार सब लोग। हाँ जी, फलन z बराबर tan इनवर्स y बाय x के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, x डेल z अपॉन डेल x, y डेल z अपॉन डेल y का आंसर क्या होगा। दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। एक एक थ्योरम, पहली आइलर थ्योरम फर्स्ट है, दूसरी आइलर थ्योरम सेकंड है, और तीसरी आपका ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक है। इस फॉर्मेट में है तो इसको फॉर्मेट बनाइए। चलिए सबसे पहले आते हैं z बराबर कितना tan इनवर्स और कितना हो गया y बाय x, ठीक है। tan को इधर ले लीजिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि z इक्विवेलेंट ये क्या है, फंक्शन ऑफ y बाय x, फंक्शन ऑफ y बाय x, और फंक्शन ऑफ अगर y बाय x है, फंक्शन ऑफ क्या है बच्चों y बाय x है, तो z बराबर x की पावर 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, और फंक्शन ऑफ क्या ले सकते हैं y बाय x, मतलब n बराबर कितना हो गया 0। आइलर थ्योरम फर्स्ट क्या होती है, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y का आंसर कितना होता है बच्चों nz। अच्छा n कितना है 0, n 0 है, तो x और डेल z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर n कितना 0, तो 0 इंटू z कितना आ जाएगा 0। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, सही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 0 आंसर। दूसरी वाली थ्योरम क्या होती है, आइलर थ्योरम सेकंड। ये आइलर थ्योरम क्या है बच्चों, फर्स्ट आइलर थ्योरम सेकंड, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इक्वलेंट कितना n माइनस वन इंटू कितना है बच्चों z। तो बताइए n कितना है 0 है, n 0, जैसे n 0 आएगा ये वाला जो मामला है ये भी कितना आएगा 0, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या है, ट्रू है। हाँ जी, फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी क्या है, ट्रू। अब थर्ड वाले पाइए, थर्ड वाला क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फॉर्मेट ये। तो क्या निकाल ले बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, थर्ड वाले के लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स डबल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स बोलिए, tan इनवर्स का क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, एक्स के। तो वाई बाई एक्स का वापस करेंगे तो कितना बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको सोल्व अगर करें बच्चों तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कितना आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये तो क्या बन गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया, तीन तीन कंसेप्ट बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर, पर आजकल जब जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना वो जो आ रहे हैं थोड़े इजी आ रहे हैं, ध्यान रखना थोड़े इजी आ रहे हैं, ठीक है। ये भी इजी है पर हाँ कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो क्या करते बच्चों, डबल कर दे, और डबल करेंगे इसका तो डेल टू जेड अपॉन कितना बनेगा डेल एक्स स्क्वायर, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो बच्चों ध्यान से अगर देखें तो ये वाई तो कांस्टेंट, ये क्या है ये, तो एक्स की पावर कितनी 1, तो इसका डिफरेंशियल कितना बनेगा -1 यानी प्लस वाई अपॉन कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मेट आएगा। और ये इसका किसके रेस्पेक्ट में, इसका किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, एक्स के। तो बोलो क्या बनेगा 2x, क्या बनेगा 2xy। हाँ जी 2y तो पहले से, बोलो क्या बनेगा 2x और कितना हो जाएगा y। ये थोड़ा शॉर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा बोलो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये आ गया। अब क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई।
तो डेल जेड अपॉन डेल वाई अगर करें तो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, तो 1/x आ जाएगा। आज इसको सोल्व करें तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर बोलो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ जी डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, वापस वही बात, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 1/x का 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, -1/x स्क्वायर। हाँ जी इसका वापस करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में बोलो कितना आएगा, 2y। हाँ जी कितना आ जाएगा, 2y। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, दोनों का अगर सम करें तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0। कहने का मतलब क्या हो गया, तीसरा भी क्या है बच्चों, सही है। मतलब S1 S2 और S3 तीनों सही, S1 S2 S3 तीनों क्या है बच्चों, सही। क्या ये क्लियर है क्या? कंप्लीट, बढ़े आगे। ये 2016 के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अपन ऐसा नहीं बोल सकते पहले क्वेश्चन अच्छे नहीं आते थे, क्वेश्चन अच्छे, एक से बढ़कर एक है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आज याद है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, dx। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, x की पावर m और 1 प्लस एक्स की पावर p, ये फॉर्मेट हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, dx। एक काम करो बच्चों, mn में दे रखा है, mn में दे रखा है, क्या करो, mn पुट कर लो, mn पुट कर लो, mn अपनी तरफ से पुट कर लीजिए। जैसे अगर m की वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, mn अगर पुट कर ले बच्चों तो कहानी बन जाएगी। जैसे m की वैल्यू पुट कर ले 1 और n की वैल्यू पुट कर ले 0, n की वैल्यू 0, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आएगा, 1 आएगा, दूसरा ऑप्शन 1, ये 0 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखें अगर m की वैल्यू 1 n की 0, m की 1 n की 0, 1 0, ये -1 आएगा, और ये m n बोलो 3 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1, ये कितना हो गया, x और साथ में कितना हो गया, dx, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 0, ये तो खत्म ही हो गया। अच्छा यहाँ आ जाइए, ये कितना बच्चों, 0 से इनफाइनाइट, m की वैल्यू 1 है तो x, तो ये हो गया होल अपॉन, अगर अपन देखें तो 1 प्लस एक्स, और p की वैल्यू चाहिए, p चाहिए बच्चों, p चाहिए, p बराबर होगा, p की वैल्यू अपन को चाहिए कि p क्या होगा, p के ऊपर डिपेंडेबल आ रहा है, ठीक है, तो p के ऊपर डिपेंडेबल आ रहा है, यहां से अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब इसका आंसर आएगा बच्चों हाफ, ठीक है। अगर m खत्म कर दे, जैसे देखो थोड़ा पैटर्न बदलते हैं, m0 ले लो, m0 ले लो, और n कितना ले लो, 1, ठीक है, m0 और देखो m0 और n0 दोनों 0 ले गए, ठीक है ना, दोनों अगर 0 ले गए थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, m0 और n0, ये ऑप्शन बताओ, ये तो 0 आएगा, ये ऑप्शन बताओ, -1 आएगा, m और n दोनों 0, दोनों 0, तो ये ऑप्शन कितना आएगा, -2 आएगा, m0 और n0, ये ऑप्शन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा डेटा बदल जाएगा, हाँ जी ये डेटा पूरा बदल जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, और ये भी 0, ये भी 0, मतलब साथ में आएगा dx, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, इधर बच्चों x, ये x की बार 0 1 हो गया, तो 1 अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये पूरा मामला किस पे डिपेंड हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर p कितनी है, p कितनी है, यहाँ p लगाना है, ठीक है, तो इसका आंसर अगर अपन निकाले बच्चों, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ी देर के लिए अगर अपन 0 लगाए, थोड़ी देर के लिए p की वैल्यू है, p की वैल्यू क्या लगाए, 0 लगाए, यहाँ 0 लगाए, तो 1 प्लस एक्स, मतलब ये आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट, मतलब पहला ऑप्शन खत्म। अब बच्चों यहाँ आए, यहाँ आता है, यहाँ कितना लगा दे, -1 लगा दे, इसकी वैल्यू कितनी लगा दे, -1, समझना एक बार, इसका आंसर कितना लगा दे, -1 लगाए, तो 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाएगा, कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स, तो ये भी इनफाइनाइट आएगा, ये भी इनफाइनाइट आएगा। अच्छा इसकी पावर अगर -2 कर दे बच्चों, तो ये भी कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। अगर पावर 2 करे, पावर कितनी करे बच्चों, 2, पावर अगर 2 करे तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर है -2, और इसका 0 से इनफाइनाइट, और साथ में क्या आएगा, dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, 1 बराबर, ठीक है, श्याम दाम दंड भेद कैसे भी निकले बच्चों, सब जगह फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 -1 अपन कितना हो गया, -1, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया बच्चों। यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट, चलिए इनफाइनाइट लगा दीजिए, इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 0 माइनस, ये 0 लगाए -1, तो टोटल कितना आएगा बच्चों, 1, यानी आंसर कौन सा आएगा, आंसर 4। यहाँ पर अगर आप नहीं भी करते हो तो ऐसे कर सकते हो, क्या ये क्लियर है क्या, mn पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया बच्चों, mn,
mn पुट कर दिया तो पूरा फॉर्मेट बन जाना चाहिए। फटाफट कमेंट करो फिर चले आगे। हाँ बच्चों क्लियर, देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने, किस तरीके से किया, समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो बोलिए सर प्लीज रिपीट। देखो हाँ जी विवेक एक बार समझना, ये क्वेश्चन है आपका, वैसे ये क्वेश्चन किसका है, बीटा गामा का, ध्यान रखना किसका क्वेश्चन है, बीटा गामा क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैंने इसको हिट एंड ट्रायल लगा दिया, एम एन जीरो पुट किया, एम बी जीरो एन बी जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। किसका मान चाहिए, पी का मान चाहिए, पी यहाँ फंसा हुआ है, पी यहाँ फंसा हुआ है, एक्स की बार जीरो वन माइनस एक्स की बार, एक्स की बार जीरो वन, वन माइनस एक्स की बार जीरो वन, एक्स की बार जीरो, ये भी वन, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ ओवरऑल वन आ गया, वन का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक्स में जीरो से वन, तो अपर माइनस लोअर वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, m की वैल्यू जीरो, तो x की बार जीरो वन आएगा, वन प्लस एक्स। अब बच्चों वन प्लस एक्स यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, यहाँ पर किसके मान पुट करने, p का। अब थोड़ी देर के लिए अगर p का मान, अपन p का मान कहा है, ये बच्चों ऑप्शन में p का मान ही है, तो p का मान अगर अपन जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस एक्स की बार जीरो यानी वन, ओवरऑल क्या आएगा, वन आएगा, और वन का इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन x आएगा, इनफाइनाइट माइनस जीरो इनफाइनाइट आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म। ऐसे बच्चों दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, पर चौथा ऑप्शन मैंने ट्राई किया, देखो चौथे ऑप्शन में p की वैल्यू कितनी लगा दी, टू लगा दी, टू लगा दी तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, इंटीग्रेशन क्या, ये क्या, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, वन आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, वन, मतलब 100% अपन श्योर बोल सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। बताइए क्या ये क्लियर है क्या। वैसे वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, पर हाँ अपन को ऐसी लेनी है ताकि उलझे नहीं, क्वेश्चन सुलझ जाए, क्वेश्चन सुलझ जाए, क्वेश्चन की कुछ बुद्धि जो है वो सुलझ जाए। बाकी बीटा गामा बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, बीटा गामा का एंड नहीं है। कोई कहता है गुरुजी बीटा गामा अच्छी तरह अच्छा लेवल में पढ़ के फिर क्वेश्चन करे, फिर नया बन जाएगा, दिक्कत आएगी। हाँ जी कंप्लीट, जो भी साथीगण जुड़े हुए कमेंट करा करो, कमेंट करा करो, फिर बढ़े आगे। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों, ये कब है, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, ठीक है बच्चों। क्या पूछा, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के पैरेलल, किसके पैरेलल, वाई एक्सेस के पैरेलल। तो अपन को वाई की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, वाई की, वाई एक्सेस के पैरेलल वाई की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, एलसीएम बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या बोला मैंने, वाई एक्सेस के पैरेलल, किसके पैरेलल, वाई एक्सेस, तो वाई की हाईएस्ट पावर ढूंढिए, वाई की हाईएस्ट पावर कहाँ है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। क्या क्या गुरुजी, इस डेटा को इधर ले गया, ठीक है। वाई की हाईएस्ट पावर बताइए, वाई की हाईएस्ट पावर, वाई की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके साथ रहने वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जीरो। तो बच्चों वाई की हाईएस्ट पावर के साथ रहने वाला ये वाला, इसको जीरो पुट कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वलेंट जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वलेंट ए स्क्वायर आएगा और एक्स इक्वलेंट कितना आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। तो वाई एक्सेस के पैरेलल, किसके, वाई एक्सेस के पैरेलल जो है वो कौन सी लाइन आएगी, एक्स इक्वलेंट प्लस माइनस है, एक्स इक्वलेंट प्लस माइनस है, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शा। सिंपल सी बात है, वाई एक्सेस के पैरेलल चाहिए तो वाई की हाईएस्ट पावर ढूंढ लीजिए, और एक्स एक्सेस के पैरेलल चाहिए तो एक्स की हाईएस्ट पावर ढूंढ लीजिए। फटाफट कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या। और बाकी अभी एजम्प्टोट का एक क्वेश्चन पिछले वाले में भी आया था, एजम्प्टोट का एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सी थी, ना तो एक्स एक्सेस के पैरेलल थी ना वाई एक्सेस के पैरेलल थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीन तरीके का मेथड अभी तक मैं बता चुका हूं, क्लियर। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। जेड बराबर अभी क्या बच्चों, अभी क्या है, अभी क्या है, ठीक है। जेड बराबर tan इनवर्स y अपॉन x देन द वैल्यू ऑफ द del टू जेड अपॉन del x स्क्वायर del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर। कितना आंसर आया था बच्चों, जीरो। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, अभी अपन ने सोल्व किया, बताता हूं मैं थोड़ा सा, जिसमें तीनों क्वेश्चन थे, ये वाला, ये रहा बच्चों देखो, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, जेड बराबर tan इनवर्स y बाई x, ठीक है, del टू जेड अपॉन del x स्क्वायर ये आया था, del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर ये आया था, दोनों का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, दोनों का सम जीरो आएगा। तो 2018 में इसको सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप लोग, क्लियर बच्चों, डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। किसमें देखना है, ये 2016 वाले क्वेश्चन, 2016 वाले क्वेश्चन, 2016 वाले क्वेश्चन में कौन सा नंबर देखना है, 2016 वाले क्वेश्चन में कौन सा नंबर देखना है, नंबर नंबर नंबर, हाँ जी 87 नंबर, कौन सा नंबर है, 87 लिख देता हूं मैं, पीडीएफ में आप भटको नहीं। ओ भाई अपने तो पीडीएफ ही चलेगी बच्चों, क्या हो गया,
हाँ बच्चों, पीडीएफ चली गई थी अपनी, आपको क्वेश्चन आगे पीछे करने से पीडीएफ ही चली गई। चलो आजे चले आगे। इस पे था ना z बराबर tan इनवर्स y बाय x, देन इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 0 है ना, 0। और किसमें? 2016 2016 और 87 नंबर क्वेश्चन देख लेना ना, ठीक है। बाकी 2016 में और देख लेना। चलो बड़े बच्चों आगे, आज नेक्स्ट आ जाते हैं। लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई और cos x प्लस वाई। गुरु जी ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट किसकी है बच्चों? नहीं पता है, आप चाहो ले लो। पहले वैसे क्या मौजूद, क्या है? x है, फिर क्या मौजूद है? y, फिर क्या मौजूद है? y, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2। हाँ जी, cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? sin x प्लस वाई। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, सिंपल सी बात। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई और साथ में कितना हो गया? dx। चलिए आगे बढ़ा देते हैं फॉर्मेट के अंदर। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। साइन किसकी? y की, तो साइन पाई प्लस x और 0 लगाएंगे तो माइनस का साइन x, माइनस का कितना हो गया बच्चों? साइन x और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों? dx। साथ में कितना आएगा? dx। हाँ जी, साइन पाई प्लस x, साइन पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 और ये कितना? माइनस साइन x बच्चों, और फिर कितना बच्चों? माइनस साइन x और साथ में कितना हो गया? dx। टोटल कितना? -2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 और कितना हो गया बच्चों? साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? cos x, तो 2 cos x, माइनस को कवर बाहर मिल गया। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट लगाए, cos पाई बाई 2 0, cos 0 1, यानी आंसर कितना आएगा? -2। हाँ बच्चों, क्या ये क्लियर है? आंसर कितना आएगा? -2। क्या डबल का आंसर माइनस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जब एरिया आता है तो एरिया का आंसर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। ट्रिपल का आंसर भी माइनस में आ सकता है, डबल का आंसर भी माइनस में आ सकता है। हाँ जी बच्चों, कंप्लीट। ये 2018 का पेपर चल रहा है आपका, फटाफट थोड़ा फास्ट स्पीड रखो, फिर चले आगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या? बेटा गामा फंक्शन याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा mn, बेटा mn, इसको क्या बोलते हैं? बेटा mn, बेटा mn। ये वाला दोस्तों, बेटा mn का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेटा mn का फॉर्मूला, बेटा mn गामा n अपॉन m प्लस n का गामा, गामा n अपॉन m प्लस n का गामा। बाकी और कोई सुटेबल है नहीं, ऑप्शन भी ढंग से नहीं बने बच्चों, ऑप्शन भी ढंग से नहीं बने, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन जरूर इसका विरोधाभास है? m का गामा n का गामा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। कौन सा सही है? थर्ड वाला। कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, फिर बढ़े आगे। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद करना है। अभी स्टार्टिंग के, आज क्लास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक फॉर्मूला बताया, गामा n गामा 1 माइनस n बराबर पाई अपॉन साइन n पाई। उसको भी रट्टा मारना है, याद करना है, और इसको भी याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। कैलकुलस में ऐसी बहुत सारी जगह बताऊंगा मैं जहां पर आपको रट्टा मारना है। हाँ जी, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 संस्कृत विभाग, कहां पर पूछा हुआ है? सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 संस्कृत विभाग। थोड़े क्वेश्चन कम आए, ठीक है ना, 18 वाले पेपर में, पर 16 वाले में बहुत सारे थे। हाँ जी, क्या चाहिए? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में ये कौन है बच्चों? जेड। ये कौन है आपका? जेड। ये जेड, हाँ जी ये जेड। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स 0, खत्म हो गया। डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट बोलो एक्स आएगा, वाई के रेस्पेक्ट ये 0 बोलो, माइनस ए क्यूब अपॉन कितना हो गया? वाई स्क्वायर। फॉर्मेट ही हो गया। क्या करें बच्चों? एक्स वाई पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। बाकी सब आगे काम कर ही लेंगे अपन, पर पॉइंट चाहिए, बिना पॉइंट के काम चलेगा नहीं। तो बोलो क्या करें? डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या पुट कर ले बच्चों? 0, यानी वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा देते हैं। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब बराबर 0, पहला फॉर्मेट ये। दूसरा यहाँ से कितना आ जाएगा? डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान कितना आ जाएगा? 0, यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब बराबर कितना आएगा? 0। यहाँ से अगर आगे बढ़ाएगा तो कितना बन जाएगा? हाँ, ये बनेगा फॉर्मेट। तो बच्चों एक चीज बताइए, अगर ज्यादा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है क्या के ए क्या बच्चों? ए इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। भाई ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0 आएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे टारगेट क्या है? एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, या वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ, या वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो।
ठीक है, पर मैं अभी एक बार चांस लेना चाहूंगा किस पे बच्चों, ए पे। हो सकता है ए पे आंसर आ जाए। देखो एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट माइनस ए, देखिए माइनस ए एग्जिस्ट करेगा क्या, तो माइनस ए स्क्वायर, तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस ए क्यों, ये तो गलत है, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं हो सकती, चौथा ऑप्शन खत्म, ठीक है ना। अंतिम बिंदु नहीं हो सकता, चरम मान नहीं हो सकता, ये चरम मान नहीं हो सकता, अधिकतम मान न्यूनतम मान फॉर्मेट है। अब इनका डिसीजन करने के लिए कौन आएगा, आर क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। बोलो भाई का कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो गया प्लस 2a क्यूब अपॉन कितना आएगा बच्चों, एक्स क्यूब आएगा। अच्छा एस क्या बनेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अच्छा इसका किसके रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट कर दे बच्चों, वन आएगा। अच्छा ठीक क्या बनेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो सेम ही आएगा, यही आएगा। वाई का इसका तो 0 हो जाएगा, ये 2a क्यूब, क्या बच्चों 2a क्यूब अपॉन कितना आएगा वाई क्यूब। हाँ जी क्या बना ले, आर एस टी, क्या बना ले बच्चों, आर एस टी, और क्या बन जाएगा आर एस टी, और क्या बनेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, फॉर्मेट ये बन जाएगा बच्चों। चलिए बोलो पॉइंट का नाम अपने पास क्या है, ए, अपने पास एक ही पॉइंट है ए। अच्छा ए को अगर टारगेट करें तो 2a क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये 2 आएगा बच्चों, ये 1 आएगा, और ये आपका 2 आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिसीजन होता है किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का। अब देखिए आर पॉजिटिव है माइनस है, आर पॉजिटिव नेगेटिव है बच्चों, पॉजिटिव, आर का पॉजिटिव होना, आर का पॉजिटिव होना और इसका भी पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है बच्चों, मिनिमम, क्या दर्शाता है मिनिमम। ध्यान रखना मिनिमम किस पे, ए पे, मिनिमम किस पे, ए पे। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ ए पुट कर लीजिए, बोलो ए क्यूब, ये ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कितना आएगा 3a स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3a स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3a स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3a स्क्वायर। क्या है, क्लियर है क्या, क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 में पूछा हुआ है, ये पॉइंट निकालने के लिए, पॉइंट के लिए और काम कर सकते हैं, ध्यान रखना और पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। पर अपन ने एक टारगेट कर लिया कि चलो ए पे टारगेट ट्राई मारे, ऑप्शन गलत तो होने वाला है नहीं, ठीक है। पूरा फॉर्मेट एक बार देख लेना। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, बोलो क्या ढूंढा, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स क्यूब की अनंत स्पर्शी, बताइए बच्चों अनंत स्पर्शी, तो पाई की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके साथ रहने वाला कोई है क्या, हाँ है, कितना 2a माइनस एक्स को 0 पुट कर लो, x बराबर 2 है, खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। कहाँ बोला है आपने, ये नहीं चाहिए हमको, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, उठा लिया फायदा, उठा लो। बोलो पाई की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके साथ रहने वाला 2a माइनस इसको 0 पुट करेंगे, x बराबर 2 है। क्या बच्चों क्लियर है क्या, पाई की हाईएस्ट पावर के साथ में रहने वाले को 0 पुट कर दिया। अगर ये नहीं मिलता तो x के हाईएस्ट पावर के साथ में रहने वाले को ढूंढ लेते हैं, और अगर ये भी नहीं मिलता तो ओब्लिक वाले को ढूंढ लेते हैं, जो भी मिल गया उसका फॉर्मेट आगे बढ़ाना। हाँ जी चले बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, लिमिट कहां से कहां तक 1 से z, लिमिट कहां से कहां तक 0 से yz, 0 से yz। अच्छा इधर x y z और साथ में dz और dy और dx। कभी कभी ये सूटेबल होता है, जैसे ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट x की, ये लिमिट किसकी है x की। अच्छा ये लिमिट किसकी है y की, ये किसकी लिमिट है y की। ध्यान रखना ये z है, ये 2 है, और ये किसकी है बच्चों z, z बराबर 0 से z बराबर 2, ठीक है। करते बच्चों स्टार्ट, सेट करना फॉर्मेट के अंदर, z बराबर 0 से 2, ये फॉर्मेट हो गया, 1 से z ये हो गया। इधर बच्चों x y नहीं, y z कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से yz, 0 से yz, और साथ में dy और कितना हो गया dx हो गया। चलिए फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, लिमिट कहां से कहां तक 1 से z। अच्छा yz का स्क्वायर 1/2 बाहर आ गया बच्चों, yz का स्क्वायर यानी y क्यूब और z क्यूब, और साथ में dy और कितना बच्चों dx, ठीक है। कौन एंट्री करेगा, गड़बड़ तो नहीं करी, सबसे पहले dz जाएगा ना, dz नहीं, सबसे पहले dx जाएगा, तो ये क्या आएगा dy dz, ये भी क्या आएगा dy dz, ये भी क्या आएगा dy और dz, ठीक है, dy और dz। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, 1/2 बार। अगली लिमिट किसकी है, y की है, y की है तो 0 से 2, इधर y की है तो z क्यूब कांस्टेंट, y क्यूब का y की पावर कितनी 4/4, और लिमिट कहां से 1 से z, और साथ में क्या बचेगा dz। आगे बढ़ाइए, 4 × 2 बच्चों 8 आ जाएगा, 1/8 बार। लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2,
जेड की पावर 4, जेड की पावर 4, तो जेड क्यूब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की पावर 4 और 3 कितना हो गया 7, और 4 तो बाहर चले गया, -1 तो माइनस जेड क्यूब, और साथ में कितना हो गया डी जेड, साथ में कितना हो गया डी जेड। चलिए आगे बढ़ाते, 1/8 बाहर बच्चों, जेड की पावर 8/8 बच्चों, माइनस जेड की पावर 4/4 बच्चों, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। बेटा दीजिए आगे, बोलो 1/8 बाहर आएगा, ये 2 की पावर 8 कितना बच्चों 2 की पावर 8 से 2 की पावर 3 खत्म, तो 2 की पावर 5 यानी 32, माइनस 2 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 2 से खत्म, 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों 4, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, देख लीजिए वापस 2 पुट कीजिए, 2 की पावर 8 तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 खत्म, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 2 खत्म, ठीक है 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा, यानी ऊपर कितना 32 माइनस 28, 28/8, ठीक है 4 से काट दीजिए ये 7 टाइम्स, 4 से काट दीजिए ये 2 टाइम्स, 0 0 खत्म, आंसर कितना आएगा 7/2, ठीक है क्या क्लियर है क्या। अभी तक ये दूसरा क्वेश्चन आया पर बच्चों लेंदी है, क्वेश्चन तो दूसरा ही है पर धमाल कर रखी है, ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ही है, हाँ पर ये है बच्चों, ऐसा नहीं है क्वेश्चन होता नहीं है पर इतनी जगह नहीं होती है, मैडम ना ये है इतनी जगह नहीं होती है। फटाफट एक बार कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कैलकुलस में कोई शॉर्टकट बने, कैलकुलस में ज्यादा शॉर्टकट बनते नहीं है, ग्रुप थ्योरी में थ्योरम याद है फटाक से हो जाएगा, रियल एनालिसिस में फटाक से हो जाएगा, ठीक है 3D के अंदर हो सकता है, ठीक है पर ये ध्यान रखना ये कैलकुलस में थोड़े से क्वेश्चन आपके लेंदी जाने वाले हैं। हाँ जी बड़े बच्चों आगे, फिर आ गया बच्चों -5/2 का गामा, बोले नहीं हो तो याद कीजिए n का गामा 1 - n का गामा और π/sin n पाई, π/sin n पाई, ये कहानी होती π/ कितना हो गया sin n पाई, ठीक है n कितना पुट करे n जो चाहिए पुट कर दो, कितना -5/2 का गामा, 1 -5/2 यानी 7/2 का गामा, 7/2 का गामा, और बच्चों π/ कितना sin -7/2 और कितना हो जाएगा पाई, ये बन जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए बच्चों, कितना π/ कितना -sin 7π/2 बच्चों, ये 1π/2 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब वापस वहीं आ रहा, वहीं आ रहा मतलब इसका आंसर कितना है -1, इसका आंसर कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यानी ये इधर कितना हो गया पाई। अब चलिए 7/2 का गामा को भेज दीजिए, -5/2 का गामा आपको चाहिए, ये कितना पाई अपनी जगह रहेगा, 7/2 को क्या लिखेंगे 5/2 + 1 का गामा, ठीक है π/, इसको क्या लिखेंगे 5/2 3/2 1/2, और 1/2 का गामा कितना होता है √π, ठीक है फॉर्मेट ये आ जाएगा, इससे खत्म, कितना बनेगा √π। अच्छा बच्चों 2 × 2 × 2 बच्चों 8 हो जाएगा, अब 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, बोलो -5/2 का गामा कितना बनेगा 8 √π 8√π/15, 8 √π, हाँ माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं करी, माइनस बाहर आएगा 100%, मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी मामला। देखो बच्चों ऑप्शन गड़बड़ करी क्या सही है, माइनस माइनस कहीं लुप्त हुआ क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई ना, कितना n कितना फुट गया था 5/2 फुट गया था ना, n कितना फुट गया 5/2, 5/2 है ना, n 5/2, यहाँ गड़बड़ है, अपनी गलती है भाई, माइनस का कितना हो गया 5/2, ये कितना 5/2, 5/2 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा तो ये यहाँ पर कितना रहेगा माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, ये माइनस रहेगा तो फिर ये -π, ये -π, ये माइनस, और ये माइनस रहेगा तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। किस्मत अच्छा है बच्चों कि वो सेकंड ऑप्शन इस तरीके का प्लस वाला ऑप्शन बनाया नहीं, अगर बनाता तो अपन गलत हो जाते, ठीक है क्योंकि चौथा आंसर तो आ ही नहीं सकता है, चौथा आंसर तो उनके लिए जो थोड़े नौ सिक्के है ना, उनके लिए, नौ सिक्कों के लिए क्या कि मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि गामा तो ऑलवेज प्लस में काम करता है, ठीक है ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, बड़ा ऑप्शन भी है, टिक लगा दे, नहीं ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ बच्चों चलने आगे, क्या कह रहे हैं, विथ यूजुअल नोटेशन इफ द लाइन 2/r टचेज द सर्कल, नहीं बच्चों ये इसका नहीं, ठीक है ना, ये गलत काट लिया इन्होंने, अपन एक काम करते हैं इसको नाम तो ले लेते हैं, ये पट्टी अपने काम आ जाएगी।
हाँ बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। द मिनिमम वेयर रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है। ये कहां से 2000 सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022। अब यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए, जैसे इस वाले में क्वेश्चन खूब सारे, ठीक है ना। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है उनको देखना। द मिनिमम रेडियस वेक्टर, मिनिमम रेडियस वेक्टर क्या होता है पहले बताओ, बोलो आर रेडियस वेक्टर मिनिमम होता है। आर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब इसको अपन को क्या बताना है, मिनिमम। इसको क्या बताना है बच्चों, मिनिमम। ध्यान रखना, इसको क्या बताना है, मिनिमम, मिनिमम बताना है। ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको मिनिमम लाने के लिए एक काम करे, ये कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वलेंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट दे रखा है। तो अपन को ये चाहिए भाई, आर मिनिमम चाहिए। मतलब यहां से अपन को अगर कंडीशन आ जाए तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। एक काम करें, अगर ए का मान 0 पुट करें, किसका, ए का मान अगर 0 पुट करें इस कंडीशन में, ए का मान 0, ए 0 तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, ए 0 तो पहला ऑप्शन आएगा b/2, ये आएगा b, ये आएगा 2b और ये आएगा b/3, ठीक है। सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो a0 अप्लाई कर दे, a0 अप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, y स्क्वायर, और y बराबर क्या बनेगा, b, y बराबर क्या बनेगा, b, ठीक है। b आ गया। तो यहां से r कितना बन गया, r बना एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ठीक है। r कितना हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। तो यहां से dr अपॉन dx कितना, 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। हाँ जी, इससे खत्म। dr अपॉन dx 0, ठीक है। बाकी तो लेंदी बच्चों, dr अपॉन dx बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां से अपन देखें तो x का मान 0 आएगा, x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान अगर 0 आएगा तो एक ही पॉइंट आया अपने पास, इसको 0 पुट करेंगे तो x का मान 0 आएगा। तो इसको यहां अगर लगाए r में अगर x बराबर 0 लगाए तो कितना आया, b आया। कितना आया, b। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहो तो डबल करो, नेगेटिव लाओ, d2r अपॉन dx स्क्वायर को मैक्सिमम लाओ, ये माइनस लाओ, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हैं, ठीक है। पर ये है कि एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से अपन इतना कर सकते हैं। एक आंसर चेक कर लेना इसका, ये लॉजिकल तुक्का है, आंसर एक बार चेक कर लेना सब लोग। हाँ जी बताओ, क्लियर। बाकी बहुत लेने जाता है, ये नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा अप्लाइड है, ऐसे बोल सकते हैं। कंप्लीट, चले आगे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। आज हम हाइपरबोला, वही वापस वही काम। बोलो x की हाईएस्ट पावर, y की हाईएस्ट पावर, xy बराबर hx प्लस ky। सबसे पहले क्या ढूंढे, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, बोलो y माइनस h प्लस या माइनस ky, माइनस ky माइनस के वाई इक्वल एंड 0। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी, ये रही, इसके 0, वाई माइनस एच बराबर 0। तो एक तो वाई माइनस एच 0 है, क्या कहीं वाई माइनस एच इसमें नहीं है बच्चों, इसमें नहीं, काटो। वाई माइनस एच इसमें भी नहीं, वाई माइनस एच इसमें है, वाई माइनस एच इसमें भी है, ठीक है। अब क्या ढूंढ ले बच्चों, एक्स की हाईएस्ट पावर ढूंढी, अब वाई की हाईएस्ट पावर ढूंढ लो। तो वाई की हाईएस्ट पावर कितना, एच एक्स, या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। ये कितना हो गया, एक्स वाई माइनस के वाई और माइनस एच एक्स बराबर कितना हो गया, 0। ये 2022 का क्वेश्चन है। ये वही पेपर है बच्चों जिसके अंदर सीटें खाली रही थी, ध्यान रखना, जिसके अंदर सीटें क्या रही है, खाली रही। तो x माइनस के बराबर 0। तो क्वेश्चन की पहचान करनी, पहला वाला क्वेश्चन भी ठीक था, ये भी ठीक है। तो x माइनस के बराबर 0, x माइनस के बराबर, ये सही है, ये गलत। क्या ये क्लियर है, क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पर बात ये क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल दिमाग पे अटैक जरूर कर रहा है, दिमाग पे अटैक। पहला वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी अच्छा, घुमा हुआ है, सीटें खाली ऐसे नहीं रहती बच्चों, ठीक है। बच्चे बहुत मेहनत करते, ठीक है। तो फिर वो एग्जाम के अंदर वो चीज क्लिक नहीं हो रही ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, ठीक है। तो ये अपने आप क्लिक होनी चाहिए। 22 का पेपर अपने, 22 का जो पेपर है ना, वो अपना आदर से ध्यान रखना। इसी तरीके का पेपर अपने छपने वाला, ये मान के चलिए 22 का और 25 का, दोनों को पेपर को सामने रखो और तैयारी करो बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपका काम हो जाए। हाँ जी, चलते बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आ जाइए, क्या बोला, द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस।
पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y। सेम बात वापस बोलो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, y की हाईएस्ट पावर किसके पैरेलल, y एक्सिस के, तो y की हाईएस्ट पावर और माइनस 2 इंटू यही x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ नहीं किया, बांट दिया उसको बंटवारा, इसका मल्टीप्लाई x से भी, y से भी और माइनस 2 से भी, और प्लस 1 भी है, छोड़ो अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने को ये बताओ y की हाईएस्ट पावर तो एक ही जगह है, ये रहा, तो इसको 0 पुट कर लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या पुट कर लीजिए 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वलेंट 0, दोनों में से कॉमन x माइनस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 आएगा, इक्वलेंट 0, यानी x इक्वलेंट कितना आएगा 1 आएगा और x इक्वलेंट कितना आएगा 2 आएगा। क्या ये क्लियर है क्या, x इक्वलेंट 1 x इक्वलेंट 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। दो क्वेश्चन रेगुलर बैक टू बैक, और कौन से, वो भी एसिम्प्टोट्स के, मतलब कोई रणनीति नहीं है पेपर बनाने की, किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं, एसिम्प्टोट्स का एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, बड़ी मुश्किल से 2 बना दिए, ठीक है, तो सेट करना दिमाग में, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 0 से इनफाइनाइट a की पावर x और ये, ठीक है, इसको रोको एक बार, इसको देखेंगे बाद में, देख लेंगे, ए पुट करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, पर अभी रोक दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, द लेंथ ऑफ द कर्व, द लेंथ ऑफ द कर्व, द लेंथ ऑफ द कर्व, x बराबर ये गिवन है, y बराबर ये गिवन है, थीटा, अच्छा सबसे बढ़िया बात है लेंथ में थीटा दे रखा है, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, ये क्या बनेगा dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं गुरुजी ये नंबर कैसे आएंगे, बच्चों पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये पैरामीट्रिक का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आया पहले बार और 22 में जुड़ा है, पहले से रेक्टिफिकेशन सिलेबस में नहीं था, अब जुड़ा है, लिमिट 0 से 2 पाई, ये बोला इसने dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, a cos थीटा का माइनस sin थीटा, बच्चों sin थीटा एज इट इज और थीटा का 1, sin थीटा एज इट इज थीटा का 1 प्लस थीटा एज इट इज और sin थीटा का cos थीटा, खत्म बच्चों। दूसरा बच्चों dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा कटने के लिए आतुर है बच्चों, है तो बस आपको थोड़ा सहयोग करना है, sin थीटा माइनस थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा एज इट इज, सॉरी sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा का cos थीटा, sin थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos थीटा और माइनस cos थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल 1 और माइनस थीटा एज इट इज और cos थीटा कितना हो गया sin थीटा, किसका माइनस 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 प्लस, 1 2 1 2 खत्म, 1 2 1 2 खत्म। चलिए आगे बढ़ा रहते हैं, कितना बन गया, लेंथ चाहिए बच्चों, लंबाई चाहिए उसकी, तो 0 से कितनी होगी 2 पाई, 0 से 2 पाई, अच्छा dx अपॉन थीटा ये रहा, तो कितना बनेगा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, और बच्चों a स्क्वायर थीटा स्क्वायर और पहले वाले में cos स्क्वायर थीटा था, पहले वाले में cos स्क्वायर थीटा था, ध्यान रखना, पहले वाले में क्या था cos स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले में sin स्क्वायर थीटा और साथ में कितना हो गया d थीटा, अच्छा इसका रूट भी है, इसका रूट भी है, इसका रूट भी है और साथ में कितना बच्चों d थीटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 10th लिमिट 0 से पाई, पाई 2 पाई 2 पाई, पाई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, दोनों में से बाहर 8 थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 और साथ में कितना आएगा थीटा, बच्चों लेंथ कितनी आ जाएगी, तो ए बार हो गया, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर अपॉन 2, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 पाई, ए बच्चों बाहर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा, इससे खत्म बच्चों 2, तो आंसर आएगा 2 पाई स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, हाँ जी क्या ये क्लियर है क्या, कंप्लीट। चलो ये क्लास बन गई बच्चों, एक क्लास अपन कर लेंगे, इसी टाइम पे लेंगे, ठीक है ना, इसी टाइम पे लेंगे अपन, सुबह वाली क्या चल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रही है, जो क्वेश्चन बच गए वो सुबह ले लेंगे और अभी वाला टाइम पे अपन ये ले लेंगे, ठीक है जी। चलिए बढ़िया तरीके से, और बाकी यूट्यूब के ऊपर ये क्लास में अपलोड करने वाला हूँ, तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, ठीक है, और यूट्यूब पे जितने भी साथीगण देखते हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा है तो, और अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।